गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से पढ़ी हूँ। ये मेरा नंबर है, इस पे चले आपके पास तो वैसे ही पहुंच गया, सब में फॉरवर्ड नहीं करना, जकिया को फॉरवर्ड करना। जी जी यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीगोंदा। आपकी क्लास में सीआर कौन है? उनका नंबर मुझे लिख के दीजिएगा। नाम क्या है उनका? जी रेगुलर आते हैं या नहीं आते? चलें सही। यहाँ तक पढ़ा था। चलें नेक्स्ट मौजू है, इसके हवाले से कोई बच्चा बताना चाहेगा मसनवी क्या है? इसमें शर्त बता सकते हैं आप? हम्म चलिए ठीक है, ओके। रुबाई, रुबाई अरबी लफ्ज रुबा से माखूज है, जिसका मतलब है चार। चौपाई, तराना, दो मिसरी और चौबोला इसके मुख्तलिफ नाम हैं। चौबोला, तराना, चौपाई, जुफ्ती, दो बीती, रुबाई के मुख्तलिफ नाम हैं। इसके लिए शर्त है कि ये चार मिसरों पर मुश्तमिल हो। चार मिसरों पर मुश्तमिल हो, पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में काफिया पाया जाना लाजमी है। तीसरे मिसरे में भी काफिया आ जाए तो कोई मायूब नहीं समझा जाता, बल्कि इसे मुस्तहसन ख्याल किया जाता है। अखलाकी सिनफ सुखन है, और ये उर्दू में अखलाकी और तसव्वुफ के हवाले से सूफियाना ख्यालात को बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी इसमें तसव्वुफ के हवाले से अखलाकी मजमून को कलमबंद किया जाता है।
चल गुलशन में सबा को जुस्तजू तेरी है, बुलबुल की जुबां पे गुफ्तगू तेरी है, हर रंग में जलवा है तेरी कुदरत का, जिस फूल को सूंघता हूँ बू तेरी है। ये रुबाई की मिसाल है। पहले मिसरे में काफिया है, दूसरे में भी काफिया है, तीसरे चौथे में भी काफिया है, तीसरे में काफिया नहीं है। और इसको आपने पहचानना ऐसे है कि इसके 4 से ज्यादा मिसरे नहीं। ठीक है। दूसरी बात जी, सॉरी मैं समझ नहीं पा रही। 5 मिसरे होंगे तो ये मुहम्मस हो, मुहम्मस नज्म है, वो आगे मैं चल के बताती हूँ। ये 4 मिसरे होंगे, 5वां मिसरा होगा तो मुकम्मस बंद कहलाएगा, मुकम्मस बंद। ठीक है। रुबाई का डिफरेंस ये है, अखलाकी सिनफ सुखन है, यानी सूफियाना या हमद से पहले या नात से पहले ये लिखी जाती है। इसके बाद तसव्वुफ के मज़ामीन सूफियाना ख्यालात बयान किए जाते हैं। मिसरे इसके 4 होते हैं, पहले, दूसरे और चौथे मिसरे में अमूमन काफिया होता है। अगर तीसरे मिसरे में भी काफिया हो और ये सिर्फ 4 मिसरों पर मुश्तमिल हो तो ये रुबाई ही कहलाएगी। इसके ये नाम भी 1-2 बार पूछे गए हैं, ये काइंडली आप लोग लिख लीजिएगा। लिख लिया है आपने? कता के लुग़वी मानी है काट कर लिखा गया या अलग। इसकी शर्त ये है कि ये 2 अशार से ज्यादा का 2 अशार से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो जाए तो इस पर पाबंदी नहीं है। इसके पहले मिसरे में काफिया लाना माजूब ख्याल किया जाता है, यानी इसके पहले मिसरे में काफिया नहीं होगा।
जी नहीं, ये कता की मिसाल है। ये वैसे भी लिखा जाता है, मैंने आमने सामने लिख दिए हैं अशार। ठीक है। लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह, रविश मगरबी है मद्दे नजर, वज़ाए मशरिक को जानते हैं गुनाह, ये ड्रामा दिखलाएगा क्या सीन, पर्दा उठने की मुंतजर है निगाह। यहाँ पे देखें, पहले मिसरे में काफिया नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये फर्स्ट मिसरा है, ये सेकंड, फिर इस तरह ये थर्ड है, ये फोर है, फाइव और ये सिक्स। थोड़ा अंदाज से हट के लिख दिया है, इसीलिए समझ नहीं है। इसे नॉर्मल लिख दे, ये सही लगेगा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की है कि मगरिब के हवाले से उन्होंने लिखा है कि मगरबी तकलीद करते करते हम अपने असलाफ और अपने आबाओ अजदाद की तालीमात को भूल चुके हैं। ये बताया। ठीक है। मुसम्मत नज्म की हैत के हवाले से है, नज्म की शक्ल के हवाले से। मुसल्लस 3 मिसरी नज्म, मुरब्बा 4 मिसरी नज्म। जिसमें बंद की तकसीम हो, बंद, जिसके बारे में पहले ये, जैसे ये है, इसमें 6 मिसरे हैं, ये मुसद्दस बंद है, ये समझ। बंद होते हैं अशार की तादाद को मखसूस कर देना कि ये इसी हैत में, इसी शक्ल में लिखा जाए। मुसद्दस है 6 मिसरी नज्म। जी कौन सा? मुसल्लस है 3 मिसरी नज्म, ऐसी नज्म जिसमें 3 मिसरे शामिल हैं। ठीक है। मिसरे कहेंगे ये 1, 2 और 3। अगर ये दोनों इकट्ठे होंगे तो ये शेर होगा, मिसरा नहीं होगा। ठीक है। मुसल्लस है 3 मिसरी नज्म, मुरब्बा है 4 मिसरी नज्म और मुखम्मस है 5 मिसरी नज्म। मुसद्दस है 6 मिसरी नज्म, मुसब्बा है 7 मिसरी नज्म। यानी ऐसी नज्म जिसमें 7 मिसरे हों, मुसब्बा कहलाएगी। मुसम्मन है 8 मिसरी नज्म, मुतस्सा है 9 मिसरी नज्म। ऐसी नज्म जिसमें 9 मिसरे शामिल हों। जहां तक आपसे पूछा जा सकता है इस 10 तक, इतना आपके लिए काफी है। ठीक है। मुसम्मन है 8 मिसरी नज्म, मुतस्सा है 9 मिसरी नज्म, मुअश्शर है 10 मिसरी नज्म।
जी नहीं, मुअश्शर, मुअश्शर। यहाँ तक क्लियर है? मुतस्सा, मुतस्सा। 6 मिस्री है मुसद्दस, मुसद्दस। ये ऐसे देखो, सीन है मुसद्दस। मुसल्लस 3 मिस्री नज्म है, मुरब्बा 4 मिस्री नज्म है, मुहम्मस 5 मिस्री नज्म है, और मुसद्दस 6 मिस्री नज्म है, मुसब्बा 7 मिस्री नज्म है, मुसम्मन 8 मिस्री नज्म है, मुतस्सा 9 मिस्री नज्म है, और मुअश्शर जो है ये 10 मिस्री नज्म है। जी जी, ओके। अरूज कहेंगे उर्दू में शेर को जांचने का अमल, शेर को जांचने का अमल, या फिर शेर के वजन, काफिया, रदीफ, बहर को जांचने का अमल। अरूज से मुराद ये है कि ये शेर मुतालिका नज्म की किस्म के हवाले से दुरुस्त लिखा गया है या नहीं लिखा गया, यानी आया ये शेर दुरुस्त है या नहीं है। ऊपर वाला रेस कर दूं? पाबंद नज्म। जी जी, चलिए जाए। वैसे टाइम क्या हो रहा है? आप पूछो क्या है टाइम क्लास का? जी जी, आप चलिए, कोई इशू नहीं। ऐसी नज्म जिसमें काफिया, रदीफ और बहर का ख्याल रखा जाए पाबंद नज्म कहलाएगी, और इसकी बेहतरीन मिसाल आपके पास हमद और नात है। हमद का मौजू हो गया, हमद मखसूस हो गई कि अल्लाह पाक की तारीफ ही बयान करनी है, लेकिन उसमें क्या करना है? काफिया और रदीफ की पाबंदी को मलहूज खातिर रखना है।
आज़ाद नज़्म जिसमें काफिया और रदीफ की पाबंदी को मलहूज़ खातिर नहीं रखा जाता, इसे फ्री वर्स कहा जाता है। इसके साथ साथ इसमें नून मीम राशिद और तसद्दुक़ हुसैन खालिद का नाम जो है इसके मूजिद यानी बानी के तौर पे लिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन में से एक आ जाता है तो आपने नून मीम राशिद पे टिक करना। नून मीम राशिद का मजमूआ कलाम पहले मंजर आम पर है। मजमूआ कलाम। नून मीम राशिद वो शायर हैं जिन्होंने वसीयत की थी कि उनकी लाश को जला दिया जाए। हालांकि ये मुसलमान थे और इस हवाले से सवाल भी पूछा जाता है कि वो कौन से शायर हैं जिनकी वसीयत में है कि उन्हें जला दिया जाए। तो नून मीम राशिद, नजर मोहम्मद राशिद। जी, इन्हें जलाया था। असल नाम नजर मोहम्मद राशिद। ला इंसान 1941। इससे भी ऊपर तसद्दुक़ हुसैन खालिद। जी, ओके। नज़्म मुअर्रा, बेकाफिया, गैर मुकफ़ा या मुअर्रा नज़्म, ये इसके तीन नाम हैं। इसे इंग्लिश में ब्लैंक वर्स के नाम से पुकारा जाता है। हमारे यहाँ उर्दू में इस्माइल मीरठी को इसका मूजिब तस्लीम किया जाता है। इसमें यह है कि इसके अरकान यकसा होते हैं लेकिन इसमें काफिया नहीं होता। इनके साथ एक और हैं अब्दुल हलीम शरर, उनका नाम लिया जाता है लेकिन उर्दू अदब में उन्हें तारीखी नावल निगार की हैसियत हासिल है और उन्हें उर्दू का वाल्टर स्कॉट भी कहा जाता है। आपने इस्माइल मिर्ठी पे टिक करना है। कहा जाता है कि ये दोनों ही इस सिन्फ को इजाद करने वाले हैं जिनमें अब्दुल हलीम शरर भी हैं और इस्माइल मिर्ठी भी हैं। लेकिन इस्माइल मिर्ठी चूंकि शायर तस्लीम किए जाते हैं और शुअरा में इनका एक मुकाम है तो इस्माइल मिर्ठी को मुअर्रा नज़्म के हवाले से आप लोगों ने याद रखना है। इसकी एग्जाम्पल आज़ाद नज़्म की भी नहीं है।
ये मुअर्रा नज्म की मिसाल है, इसमें काफिया नहीं है, नज्म का अंदाज है। ए नन्हे नन्हे तारों के चमक दमक रहे हो, तुम्हें देख कर न होवे मुझे किस तरह तहय्युर के, इस ऊंचे आसमां पर जो है कुल जहां से आला, हुए रोशन इस रविश से कि किसी ने जड़ दिए हैं। गोहर और लाल गोया। आपको समझ आ रही है? मैंने बहुत बारीक लिख दिया है। चलिए सही है, पढ़ दूं या लिख लिया है आप लोगों ने? लिख लिया है या पढ़ दूं? ए नन्हे नन्हे तारों के चमक दमक रहे हो, तुम्हें देख कर न होवे मुझे किस तरह तहय्युर के, इस ऊंचे आसमां पर जो है कुल जहां से आला, हुए रोशन इस रविश से कि किसी ने जड़ दिए हैं गोहर और लाल गोया। इसमें काफिया नहीं है, आप जरा गौर करेंगे, इसमें काफिया नहीं है, नज्म की एक सूरत है। ठीक है, हाइकू जापानी सिंफे सुखन है, इसे उर्दू का जापानी फल भी कहा जाता है। 17 अरकान पर मुश्तमिल होती है, 5-7-5 की बहर में लिखी जाती है। इसका आखिरी मिसरा छोटा होता है और इसमें फितरत की अक्कासी लाजमी शर्त है। 5-7-5 दरमियान वाला मिसरा इसका पहले और आखिरी मिसरे से ज्यादा बड़ा होता है। बिछड़ी फिर मिलकर आखिर कब तक रह सकती शबनम पत्तों पर। इसकी मिसाल है,
मोहम्मद अमीन ने इस सिनफ सुखन की उर्दू अदब में बुनियाद रखी है। हाइकू के नाम से उनका पहला मजमुआ मंजर आम पर आया है और इनका ताल्लुक मुल्तान से था। काफी है।